Greetings and welcome to me and Taro. Well, आज का टॉपिक है आज क्योंकि दिल की बातें, आज क्योंकि दिल की जज्बात. ठीक है, 27 अप्रैल बुधवार है एंड हम करने वाले हैं रीडिंग. भाई हमने लिए हैं आज 3 ऑब्जेक्ट्स. पहला टैरो, सेकंड इज़ दूसरा टैरो, ये थोड़ा अलग है, एंड थर्ड इज़ दी ओरेकल ब्लू वाली. ठीक है, सो हम करने वाले हैं रीडिंग एंड लेट्स कनेक्ट विद द टॉपिक. तो देखते हैं आज मैंने 2 टैरो लिए हैं, तो क्या स्पेशल आज हमें जानने को मिलता है. लेट्स फोकस ऑन दैट वन. तो फिर करते हैं कार्ड्स की शफलिंग. ओके, 1 2 3. ओके ठीक है, चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है आज क्योंकि दिल की बात है. ठीक है, लेट्स फोकस ऑन दैट. चलो भाई मैं तो कर रहा हूँ रीडिंग, जितना रेजोनेट हो जाए आप उसको ले सकते हो. ठीक है, लेट्स कनेक्ट. चलो देखते हैं. 1 2 3 4 5 एंड ये 6. ठीक है, तो 6 कार्ड आ चुके हैं, तो हमने 6 कार्ड ले लिए हैं. ठीक है, अब लेते हैं दूसरा टैरो. ठीक है, आज मैं अभी सब कार्ड निकालता हूँ पहले. ठीक है, अभी ताकि हमें लेट ना हो जाए. ठीक है, तो चलो आज क्योंकि दिल की बात है 27 अप्रैल के लिए पहला कार्ड. ठीक है, देखते हैं और कितने कार्ड्स आते हैं. राइट, ठीक है, आई गेस वी गॉट द कार्ड्स. यस, 2 कार्ड्स, कितने कार्ड आ गए हैं. ठीक है, 3 कार्ड आ चुके हैं. ओके, तो 4 कार्ड हो गए और हमें 1-2 कार्ड और चाहिए. ठीक है, चलो तो ये कार्ड आ गया. दैट्स इट. तो 5 कार्ड लिए हैं, एक और कार्ड लेते हैं. 6 कार्ड. दैट्स इट. एंड फाइनल देखते हैं इस टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है. राइट, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग. ओके, कम ऑन, देखते हैं. चलो भाई, जितने कार्ड्स आ गए मैं उतने ही लूँगा. ठीक है, चलो लेता हूँ मैं जितने भी कार्ड्स आ गए हैं उतने. एंड आई विल ट्राई टू हैव अ क्विक रीडिंग ओरेकल के लिए. ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे कार्ड प्रेजेंट करते हैं. राइट, थोड़ा सा में भी अलग रीडिंग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट. तो देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आता है. आई होप यू कुड सी दैट, फोकस ऑन दैट. ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे फोकस करते हैं. ओके, ठीक है, तो भाई ये जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, ये आ गया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड ये है भाई अर्थ साइन. पहला ही कार्ड आ गया 10 ऑफ पेंटिकल्स. मतलब ये पर्सन जो कहना कि भाई पाँव जो हैं वो कितनी भी आप खुश हो जाएं लेकिन फिर भी ज़मीन पे रहते हैं. राइट, तो वो बात यहाँ पे देखने को मिल रही है. दिस पर्सन इज़ लाइक हैविंग ग्रैटिट्यूड. मतलब आपकी तरफ कहते हैं कंटेंट वाली भावना है, परिपूर्णता की भावना कि भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे साथ हो. यू नो, तो ये कहते हैं कि दिल से जो भावना निकलती है कि भाई ऐसा कोई जो मेरे साथ है जिसको पाके मैं बहुत खुश हूँ या फिर संतुष्ट हूँ. ये काफ़ी सही वर्ड रहेगा, संतुष्ट. देखो, खुश होना ये तो मोस्टली लोगों की ये आदत होती है एंड अभिलाषा होती है कि मैं जितना चाहूँ उतना खुश हो जाऊँ. एंड काफ़ी ऐसे हमें दिन मिलते भी हैं. एंड वो पता है क्यों मिलते हैं? बिकॉज उस दिन हम ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं मिलते जो हमारा दिन ख़राब करे. मान लो आपको पता है कि घर से बाहर जाओगे तो ट्रैफिक मिलेगा, लेफ्ट जाना है, वहाँ पे अगर आरटीओ होगा, कुछ ना कुछ इशू हो सकता है. तो आप अगर घर से बाहर निकलते ही नहीं, उनसे बात करते ही नहीं, तो पूरा दिन आपका है. फिर चाहे तो चैनल देखो, वीडियो देखो, डांस करो, गाना सुनो, जो भी आप चाहते हो वो हो सकता है. कब? जब आप खुश होना चाहते हो, सिर्फ एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया में. लेकिन यहाँ पे ये पर्सन संतुष्ट है. मतलब आपको पाके कि भाई आप जब इनके ज़िंदगी में आए हैं तो इनका बैलेंसिंग हो रहा है. हाँ, वो सब हो रहा है कि आप कभी गुस्सा होते हो, कभी आप बात नहीं करते, या फिर कभी आप इनको बताते हो, जताते हो, इनको समझाते हो. ये सभी हो रहा है और ये एक अच्छे कपल की निशानी है. ये काफ़ी सही बात है मेरे हिसाब से. ये पर्सन इसको अंडरस्टैंड कर रहा है. सेकेंड जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. तो ये क्यों आ गए? देखो, मैंने कहा था पहली बात कि ये संतुष्ट है आपको पाके. एंड दूसरा जो कार्ड है वो है कि भाई कहीं ना कहीं पे जो आप काफ़ी ऐसे कमेंट्स जो आते हैं कई बार कि वो कब मिलेंगे, कब बात करेंगे, वो ये वाली मूवमेंट है कि इतना अच्छा होने के बावजूद कि वो संतुष्ट तो हूँ मैं, लेकिन अब ये पर्सन से मैं बात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर ये मैंने क्या कर दिया. काफ़ी ऐसे मोमेंट होते हैं ना कि अगर कोई आपसे भी पूछें कि क्या आप किसी और के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, तो आपका जवाब आएगा नहीं. मैं आज भी उनके बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ. राइट,
ही जवाब आएगा आपके हिसाब से। तो वो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये पर्सन भी शायद खुद को कोस रहा है या फिर क्वेश्चन कर रहा है कि मैं उनको पाके संतुष्ट था, संतुष्ट हूँ। आज भी अगर वो खुद को पूछें कि भाई उस व्यक्ति ने यानी कि आपने उनके लिए जो कुछ भी किया है, क्या वो उससे संतुष्ट है? हाँ, बिल्कुल है। मतलब अभी भी उनके ज़ुबान पे आपका ही नाम होगा, लेकिन फिर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि हर पर्सन को सिर्फ संतुष्ट होना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, हैप्पी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताऊं तो मान लो आपको कुछ लगा अचानक से और आपको सरकारी अस्पताल में एडमिट किया गया। ठीक है भाई, लगा, आपको एडमिट किया गया, अब आपके ऊपर इलाज होगा। संतुष्ट होना चाहिए? नहीं, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए और वो भी फुल फ्लेश्ड। ठीक है, और वो भी प्राइवेट रूम। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैं अभी खुश हूँ। तो खुश होना और संतुष्ट होना ये दोनों अलग बातें हैं, सिक्के के दो पहलू नहीं है, ये दोनों अलग सिक्के हैं। अगर आप दो सिक्कों को अलग मतलब जोड़ते हो, जैसे कि मान लो ये दो कार्ड्स हैं, ठीक है, आप इनको ऐसे जोड़ते हो तो ठीक है कि संतुष्ट भी हूँ और खुश भी हूँ। यहाँ पे ये देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं भाई क्या कार्ड हमें यहाँ पे मिलता है, वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करने की कोशिश, इट इज़ लियो सैच एंड आप बीती बताने की कोशिश शायद ये पर्सन कर सकता है। आप बीती मतलब कि भाई इन्होंने क्या झेला है, इनको क्या तकलीफ़ हुई है, सपनों में आप आते हो एंड ये फिर कितना दुखी होते हैं या फिर कितनी भारी कीमत उन्होंने चुकाई है। सैड रहते हैं, ड्रिंक करते रहते हैं, दोस्तों के ऊपर चिल्लाते हैं, अधूरा सा लगता है, अकेलापन महसूस होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो वो महसूस कर रहे हैं, वो कहाँ से आ रही हैं? ये कोई निबंध या प्रबंध नहीं है, ये उनकी खुद की आत्मकथा है जो वो महसूस कर रहे हैं। अब बात इतनी सी है कि वो आपके साथ ये सारी बातें शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, ये जो कार्ड है वो है द मून। ठीक है, ये कार्ड आ गया यानी कि पाइसेस का साइन। भाई मून मतलब इनका दिमाग जो है, और मोस्टली अगर इस कार्ड के हिसाब से कहे तो इनका दिल या इनका मन, तो वो जो है वो शांत नहीं हो रहा है। ठीक है, आप जब इंसान के मन को असलियत की पहचान होती है, ओके, तो फिर दिल टूटता है। ठीक है, कि मैंने किसी को कोसा है, ठीक है भाई मैंने कोसा, लेकिन जब पता चलता है कि भाई ये तो ज़रूरी नहीं था, फिर मैंने क्यों कोसा, तो फिर जो मन खुद को ही क्वेश्चन करता है। ऐसे में मैं एक एग्जांपल दूंगा, पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये समझ में आएगा। इसको कहते हैं आकाशिक रिकॉर्डिंग। ठीक है, आकाशिक रिकॉर्डिंग मतलब कि हमारे सोने के बाद हमारा मन हो, हमारी आत्मा हो, जाके वो सब लिखती है। ठीक है, कि भाई आज इस पर्सन ने क्या क्या किया है, क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया, और वो कर्मों का हिसाब किताब हर दिन का लिखा जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से, उसके तरीके से ये इनका जब मन एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने गलती की, तब मन इनको अंदर से चीखता है, पुकारता है जस्टिस के लिए, और वो बात फिर उनको अंदर से तकलीफ देती है। ठीक है, तो हाँ आपका दर्द ये समझ सकते हैं, ये मैं कह सकता हूँ सिंपल भाषा में। ये जो कार्ड है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वीन ऑफ सॉर्ड का मतलब है वो अलग आ रहा है, ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, लेकिन यहाँ पे सॉर्ड कंप्लीटली आ रहा है। मतलब कि भाई दिस पर्सन इज डिमांडिंग, आपका एक अलग रूप उनको दिख रहा है जो इनको कोस रहा है कि मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ क्यों बुरा किया। तो मानो आपके शब्द इनको तलवार की तरह चुभ रहे हैं, बार बार आप इनको क्वेश्चन कर रहे हो, पूछ रहे हो व्हाट वाज माय फॉल्ट, मेरी गलती क्या थी, क्या गलती की मैंने, कहाँ पे मैंने कुछ गलत किया, क्यों आप मुझसे ऐसे पेश आए, मैंने ऐसी क्या बात की थी, क्या मैंने आपको तकलीफ़ दी थी, क्यों आपने मेरा दिल तोड़ा। तो ये जो चीज़ें हैं जब कोई बार बार लगातार आपको चिल्लाता है तो फिर दिल ध्वस्त होता है। वो इनके साथ कहीं ना कहीं पे शायद हो रहा है या हो रहा होगा, डिपेंडिंग। नेक्स्ट कार्ड है वो है स्ट्रेंथ, यानी कि लियो। ये पर्सन एक्चुअली स्ट्रेंथ पाने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि भाई ये व्यक्ति पहले जैसा बनना चाहता है। फिर चाहे इसका मतलब हो कि आपके बिना एक जो पहले थे अधूरा आधा वो बनना, या फिर आपका साथ मिला तब जो थे वो बनना। लेकिन अभी जो ये प्रोसेस चल रही है कि इनका दिल चिल्ला रहा है, वो इनको बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल गवारा नहीं है। ठीक है, ये हो गया रिगार्डिंग दिस टैरो। और अब देखते हैं इस टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। थिंकिंग, कम्युनिकेशन, सोर्स, एयर साइन, डिसऑनर, 5 नंबर का एक कार्ड आ गया, 5th ऑफ सोर्स। ओके, एंड ये है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये है डिसऑनर। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई हाँ मैंने कुछ गलत किया। डिसऑनर मतलब दूसरे व्यक्ति को प्रताड़ित करना या फिर उसका सुख चैन छीन लेना। वो आपसे अच्छे से पेश आ रहा है और आप उससे बदतमीजी से पेश आ रहे हो, वो जो बात है ना वो हमें यहाँ पे दिख रही है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है इमोशंस, फीलिंग्स, रिलेशनशिप।
7 ऑफ कप्स, डे ड्रीमिंग, थिंकिंग। यस, ये यहाँ पे आ रही है। ख्वाब देख रहा है इंसान, ठीक है। अब ख्वाब देखना मतलब मान लो कि आप बहुत कुछ कर रहे हो उस इंसान के लिए, बहुत कुछ किया भी था आपने, और एक समय ऐसा होता है कि ये इंसान जब कुछ नहीं करता या फिर आपको हिसाब से भाई इसमें वो बात ही नहीं है, वो इंसान रहा ही नहीं, मान लो इसके अंदर कोई दूसरा ही व्यक्ति है, तो आप इसका रास्ता छोड़ देते हो, इसका विचार छोड़ देते हो। अब ये पर्सन बिना आपके विचार कर रहा है, जब आप होते तो कैसा होता, तो जस्ट थिंकिंग कि भाई अगर आप आज सोते तो वो क्या करता, किस तरह से आपको बाहों में भरता, ऑल द थिंग्स कुड बी गोइंग ऑन, आपके ऊपर चिल्लाता, आपसे प्यार करता, आपके आपकी मुस्कुराहट देखता, वो सब चीज़ें। ये कब है, जब आप इनके साथ नहीं हैं, तब की ये फीलिंग यहाँ पे इनको महसूस हो रही है। फिर अगर आप गुस्सा हुए हो, अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो जब मन उनको बताता है उनकी खुद की व्यथित कथा, तो इनको समझ में आती है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है इमोशंस, फीलिंग इन कप्स का कार्ड, जो कि अट्रैक्शन, 2 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जिन भी लोगों ने मैनिफेस्टेशन की शुरुआत की है, या फिर ध्यान करते हो या फिर प्रेयर्स करते हो, हाँ वो काम करने लगा है। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये फिजिकल अट्रैक्शन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये तो लग रहा है कि भाई मुझे इनका साथ चाहिए। मतलब मान लो कि आप किसी बस में बैठे हो प्रथम स्थान पे, और ये बैठे हैं मान लो 40th प्लेस पे, तो वहाँ से उठ के आपकी तरफ आने का दिल इनको ज़रूर करेगा। इशू कार्ड यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है, वो है स्टेबिलिटी, फीलिंग स्टक। ये इंसान बिना आपके बिल्कुल भी मतलब मानो स्टक हो गया है, ना तो ये आगे बढ़ सकता है, ना तो ज़िंदगी में पीछे जा सकता है। जैसे कि होता है ना कि भाई गाड़ी आपने पार्क की, पीछे किसी ने 2 व्हीलर लगाई, आगे किसी ने 4 व्हीलर लगाया, गाड़ी निकल ही नहीं सकती, तो वो क्या है, फीलिंग स्टक। वो फीलिंग यहाँ पे इनको मिल रही है। नेक्स्ट कार्ड है वो हार्मनी, यानी कि रेयरली नेगेटिव। ये पर्सन क्या चाहता है कि भाई वापस आ जाओ, हम दोनों मिलके एक नई शुरुआत करते हैं। कहीं ना कहीं इनका दिल इनको कह रहा है कि भाई आई नीड द पर्सन बैक इन माई लाइफ, चाहे जो भी हो जाए मुझे ये वापस से चाहिए, बस इतना ही। एंड फिनाले कार्ड है वो है 2, नंबर 2, न्यूमरोलॉजी, बैलेंस, वेटिंग। तो ये पर्सन वेट कर रहा है आपका, ओके। लेकिन क्या चाहिए इसको, बैलेंस है कि भाई यस आई नीड बैलेंस। बैलेंस मतलब कि भाई ये आपको पाना चाहता है, ठीक है, दैट इज़ द थिंग हैपनिंग। ये पर्सन आपसे दूर नहीं होना चाहता, एंड अब ऐसी हालत है कि ये आपसे जुदा नहीं हो सकता, वो वापस से आपको पाना चाहता है। अब देखते हैं फाइनली यहाँ पे इतने जो कार्ड्स आ गए वो क्या है, झट से हम रीडिंग करेंगे। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन हो नहीं रही है, वो एक प्रॉब्लम है। ये जितना भी आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं व्हाट्सअप या फिर कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो फोटोग्राफ्स। मे बी आपकी जितनी भी मेमोरीज उनके पास है, लाइक फोटोग्राफ्स वगैरह, वो बार बार देख रहे हैं, आपका सोशल हैंडल देख रहे हैं, एंड उन फोटो को देख के मुस्कुरा रहे हैं, रो भी हो रहे हैं, ठीक है। बिट्रे, अगर इन्होंने आपको बिट्रे किया है, किसी और के साथ मिलके आपको चिढ़ाया है, आपको गुस्सा दिलाया है, तो ये बात इनको ही अभी चुभ रही है, जब वो दोबारा से अपने पास में चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है सैडनेस। इनके ज़िंदगी में अभी क्या है, सैडनेस। शायद आपके भी ज़िंदगी में हो सकता है, लेकिन आपसे थोड़ा बढ़कर ही सैडनेस इनकी ज़िंदगी में, बिकॉज इन्होंने ही शायद कुछ ऐसा किया है जिसके कारण आपको सैडनेस मिला है। ब्रेक रूल्स, अब ये पर्सन एक्चुअली ये सब रूल्स तोड़ना चाहते हैं, जिस भी वजह से ये पर्सन ने ऐसा बिहेव किया। मे बी पर्सन कॉलेज में थे या फिर अपने शुरुआती ऑफिस के दौर में ऐसा करते थे कि किसी को पटाया, किसी के साथ बात की एंड जस्ट इवनिंग बिता दी, दैट्स इट। लेकिन अब ये पर्सन सीरियस होना चाहता है, तो इसलिए वो खुद के ही रूल्स तोड़ना चाहता है। वुंड्स यानी कि ज़ख़म, अब ये इसको ज़ख़म हो गए हैं। शायद ये पहले से ज़ख़म थे, लेकिन अब ये ज़ख़म बहुत ज़्यादा गहरे हो गए हैं। अब ये इतना ज़्यादा गहरे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मन की भी एक हालत होती है, अब इसका मन इसके ज़्यादा और टॉर्चर सहन नहीं कर सकता। बिकॉज ऑफ दैट ये आपसे बार बार जुड़ना चाहता है। मिस्टेक, गलती की तो गलती की सज़ा वो आपसे पाना चाहता है। साइलेंट मोड, अगर आपने उनसे बात ना करना गवारा समझा है, या फिर अगर इन्होंने ही कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन तोड़ दिए, तो वो तोड़ने की कोशिश करेंगे एंड वापस से कम्युनिकेशन करने की। लेकिन शायद आपसे ही एक्सपेक्ट करेंगे, आप उनको कोई मैसेज करोगे, कोई लिंक ड्रॉप करोगे, और वो आपसे कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है फैमिली। ये पर्सन भी आपके साथ मिलकर एक फैमिली स्टार्ट करना चाहता है, या फिर ऑलरेडी अगर आप मैरिड हो, लिव इन में हो, एंड इफ़ यू हैव चाइल्ड वगैरह टुगेदर, तो ये अभी इसको सीरियसली ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है स्टक। ये अभी
अटका हुआ है, ना तो आगे बढ़ सकता है ना तो पीछे जा सकता है, इसलिए इस पर्सन को क्या करे वो समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है ओके वो है मैरिज। एज यू कैन सी शादी ये उनके शायद दिमाग में चल रहा होगा, लाइक 9 ऑफ कप्स या फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स जो आ गया था कार्ड पहले वो वही है। ये पर्सन अभी आपसे दूरियां सहन नहीं कर सकता, गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर कि जब समय था तब तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया। एंड जो फाइनल 3 कार्ड है वो देखते हैं क्या है, एंड वो है पेन, फियर एंड इमोशनल कोल्डनेस। अभी शायद बेबी आप भी ऐसा शायद कर रहे होगे, डिपेंडिंग ऑन कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन दुख दर्द है, लेकिन डर भी लग रहा है कि वापस से अगर आपने उनको अपनी तरफ आने दिया तो वापस से वैसे ही करेंगे और आपको दुख दर्द मिलेगा, इसलिए आपने शायद उनके साथ रिश्ता तोड़ दिया है। और ये पर्सन भी शायद इससे गुजर रहा है कि इसने अगर ऐसा किया होगा कि जब आपकी ज़रूरत थी, आपको ज़रूरत थी, आप इनको कांटेक्ट कर रहे थे, आप डर रहे थे कहीं ना कहीं रिश्ता टूट जाएगा, इन्होंने इसको महसूस ही नहीं किया, इमोशनल कोल्डनेस दिखा, दर्द दिया आपको, तब इसके ऊपर जो भी आपका रिस्पांस होगा इनको सुन के लेना होगा। एंड अब आप क्या करते हो इसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड है। रीडिंग आप इट विल रेजोनेट।